उसे देख थर थर कांपते हैं अपराधी। वो बलात्कारियों का काल है। वो मारती कम घसीटती ज्यादा है। 7 समंदर पार से भी खींच लाती है। जो एक बार उसके हत्थे चढ़ गया तो फिर उसे कोई बचा नहीं सकता। इस तेज तर्रार महिला ऑफिसर का नाम मेरीन जोसेफ है, जिसकी उम्र कुछ नहीं है, लेकिन उसकी आंखों से अपराधियों के खिलाफ निकलती ज्वाला से हर कोई थर्राता है। हर कोई इससे खौफ खाता है। ऐसा है इस महिला अफसर का भौकाल। वो 9 से 6 की ड्यूटी नहीं करना चाहती, बल्कि महिला अपराध को रोकने में अपना योगदान देना चाहती है। महिलाओं के खिलाफ बदतर सोच को बदलना चाहती है, और ये सपना उसने बचपन में ही देख लिया था और आज उस सपने को जी भी रही है। उसी सपने को साकार कर चुकी महिला आईपीएस अफसर मेरीन जोसेफ बलात्कारियों का काल है। जी हाँ, केरल की ये लड़की जिसने 10-11 साल की उम्र में ही तय कर लिया था कि उसे किस लक्ष्य की तरफ फोकस करके आगे बढ़ना है। उसका लक्ष्य निर्धारित था, जिससे उसे कोई डिगा नहीं सका। मेरीन जब 6ठी क्लास में थी तब से ही वो आईपीएस अधिकारी बनना चाहती थी। 20 अप्रैल 1990 को मेरीन का जन्म केरल में हुआ था और वो 25 साल की उम्र में ही महिला आईपीएस बन गई थी। उनके बारे में कहा जाता है कि वो बलात्कारियों के लिए दहशत का पर्याय रूप है। हो भी क्यों ना, वो मेरीन जोसेफ ही थी जो केरल के कोल्लम में जब साल 2016 में एसपी बनी थी और उन्हें केस मिला था जिसमें सुनील नाम के शख्स ने 13 साल की बच्ची का रेप किया था और वारदात को अंजाम देकर वो दुबई भाग गया था। तो इस घटना के 4 साल बीतने पर भी मेरीन ने ये केस बंद नहीं किया और साल 2020 में उसे दुबई से ही खींच लाई थी और सलाखों के पीछे डाल दिया था। मेरीन जोसेफ का नाम साउथ सिनेमा के पॉपुलर एक्टर निविन पॉली के साथ भी जोड़ा जा चुका है। ये सब हुआ था मेरीन की फेसबुक पोस्ट के बाद, जिसमें उन्होंने एक्टर संग फोटो शेयर की थी। इतना क्या कम था कि एक्टर के साथ उनका नाम जोड़ दिया गया, बल्कि प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने के लिए इस बहादुर महिला अफसर को आलोचनाओं का भी शिकार होना पड़ा था। लेकिन मेरीन जोसेफ जिस तरह की महिला है, उन्हें इन आलोचनाओं से फर्क नहीं पड़ता। वो जानती है कि किस ध्येय के साथ उन्होंने इस जिंदगी को चुना है और वो निरंतर इसमें जुटी रहती है। वो अपने काम के प्रति फुल्ली डेडिकेटेड है और उनको आज तक की उनकी सर्विस में उनके मिशन से कोई डिगा नहीं सका है। अपराधी उनसे थर्राते हैं, उनसे दूर भागते हैं, कामना करते हैं कि उनका केस इस महिला अफसर के हाथ में ना आए, क्योंकि जानते हैं कि मेरीन जोसेफ के हाथ में अगर केस आ गया तो फिर आरोपी ने अगर अपराध किया है तो उसका बचना नामुमकिन है। मेरीन की निजी जिंदगी की बात करें तो वो शादीशुदा है। उन्होंने केरल के मशहूर मनोचिकित्सक डॉक्टर क्रिस अब्राहम संग शादी की है। इसके अलावा मेरीन की गिनती दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में भी की जाती है। हालांकि मेरीन अपनी इस उपलब्धि से ज्यादा खुश नहीं होती। ये महिला अफसर महिलाओं और बच्चों से जुड़े केस सॉल्व करने में दक्ष है। मेरीन जोसेफ बचपन में दिल्ली में रही है, लेकिन उनका जन्म केरल के एर्नाकुलम में हुआ था। नई दिल्ली के कॉन्वेंट ऑफ जीसस और मेरी स्कूल से मेरीन ने पढ़ाई की और फिर दिल्ली के ही सेंट स्टीफेंस कॉलेज से उन्होंने इतिहास में एमए किया। ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद मेरीन ने यूपीएससी कोचिंग के लिए दिल्ली के मुखर्जी नगर का रुख किया। पहले ही प्रयास में उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली थी। साल 2012 में मेरीन ने यूपीएससी की परीक्षा पास की, जिसमें उन्हें 188वीं रैंक हासिल हुई थी और उन्हें 4 ऑप्शन दिए गए थे: आईएएस, आईएफएस, आईआरएस और आईपीएस। इसके बाद महिला आईपीएस अफसर बनी मेरीन जोसेफ। उनकी ट्रेनिंग हैदराबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी में हुई थी। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उनकी पहली पोस्टिंग एर्नाकुलम में हुई थी, जहां वो बतौर एएसपी अंडर ट्रेनिंग अधिकारी के रूप में तैनात थी। वो शुरू से ही अपने काम के लिए पूरी तरह फोकस्ड रही हैं। वो केरल कैडर की सबसे कम उम्र की आईपीएस अधिकारी है। 2016 में वो राज्य स्वतंत्रता दिवस परेड को कमांड करने वाली सबसे कम उम्र की अफसर बनी। जोसेफ के पिता अब्राहम कृषि मंत्रालय के प्रमुख सलाहकार रहे हैं और उनकी मां अर्थशास्त्र की टीचर रही हैं। और इन दोनों की बेटी फील्ड में अपराधियों के छुड़ा रही है चौके छक्के। हर अपराधी उनके सामने आने से ही पसीने से भीग जाता है। यही तो है डर जो मेरीन जोसेफ को लेकर अपराधियों के मन में है। वैसे आप मेरीन जोसेफ को कैसे जानते हैं? अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें। नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। Download Rail Restaurant app and get tasty foods on your seat.